जय किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और बुलेटिन शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले गन्ना किसानों को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को दी मंजूरी। हरियाणा बना देश में गन्ने का सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य। छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर से शुरू करेगी किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद। किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना है अनिवार्य। पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 31 अक्टूबर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक। राजधानी में ग्रैब 2 लागू। हर रोज होगा सड़कों की वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव। धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से किया जाएगा लागू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दीपावली पर किसानों, व्यापारियों और जनता को दी शुभकामनाएं। कहा कि सरकार किसानों और कर्मचारियों के हित में उठा रही है कई कदम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले गन्ना किसानों को राहत दी है। राज्य में गन्ने के दाम 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए हैं और अब अगेती किस्म का भाव 415 रुपए और पछेती किस्म का भाव 408 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और इसके साथ ही हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ऊंचा दाम देने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नवंबर से राज्य की 14 चीनी मिलें गन्ने की पिराई शुरू करेंगी। पिछले साल हरियाणा में 88.6 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मिलों को उत्पादन बढ़ाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि ये फैसला किसानों के हित में है। हरियाणा पहले से ही 24 फसलों की खरीद MSP पर कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करेगी। किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। सुकमा जिले में अब तक 22,533 किसानों का पंजीयन हो चुका है और जिले में शिविरों और CSC केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कार्य तेजी से जारी है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन से किसानों को धान बिक्री के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई योजना, उर्वरक अनुदान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने किसानों से शीघ्र पंजीयन की अपील की है। उन्होंने बताया है कि किसान मोबाइल ऐप, CSC सहकारी समितियों और पटवारी कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। एग्रीस्टैक भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य किसानों का संपूर्ण डेटाबेस तैयार करना है। गेहूं किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोदो कुट्टी किसानों को 1,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 2026 मार्केटिंग सीजन में होने वाली गेहूं खरीद के लिए किसानों को ये लाभ दिया जाएगा। केंद्र की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से 275 रुपए अधिक राज्य सरकार किसानों को देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को केंद्र की ओर से तय MSP से अधिक दाम दिया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी उपज के साथ आर्थिक बढ़ोतरी हो सके। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के तारोर गांव के किसान रामपाल शर्मा पारंपरिक खेती छोड़ आधुनिक तकनीकों से सफलता की मिसाल बने हैं। उन्होंने कृषि विभाग के प्रशिक्षण और
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खेती को लाभदायक व्यवसाय बना लिया है। रामपाल शर्मा 12 कनाल भूमि में सजावटी फूलों की खेती कर रहे हैं और उनका कहना है कि 4 महीने की फसल में लगभग 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। उन्होंने ड्रिप सिंचाई, पौधों पर सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं सरकारी योजनाओं से प्राप्त की हैं। रामपाल शर्मा का मानना है कि नई सोच और तकनीक अपनाकर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उनकी सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए सतत कार्य कर रही है। सरकार किसान हितैषी है और अति विशिष्ट से प्रभावित किसानों को अभी तक 1800 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जा चुकी है। रविवार को उज्जैन जिले के तराना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने आगर मालवा जिले के किसानों के लिए 138 करोड़ और उज्जैन जिले के किसानों के लिए 265 करोड़ और कुल मिलाकर 403 करोड़ रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक से वितरित की और साथ ही 29 लाख बहनों को 45 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की और इस अवसर पर लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत के 30 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलर पंप पर किसानों को अब केवल 10% लागत देनी होगी और शेष सरकार वहन करेगी। किसानों को जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन और देसी गाय पालन के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। कनासिया बरडम्बा क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग स्थापित हो रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली पर देश भर में 25 लाख नए गैस कनेक्शन में से छत्तीसगढ़ को 2,23,000 नए एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्ज्वला समिति गठित होगी। पात्र परिवारों से 7 दिनों में आवेदन लिए जाएंगे और 15 दिनों में नए गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। नियद, नेल्ला, नार योजना वाले जिलों जैसे कि बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा में लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चिन्हांकित ग्रामों में विशेषकर शिविर लगाकर सभी पात्र परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे और नए कनेक्शन के लिए तय मानदंडों के अनुसार जिन परिवारों की आय 10,000 रुपए से अधिक है, सरकारी कर्मचारी हैं या पहले से एलपीजी कनेक्शन रखते हैं, वह योजना के पात्र नहीं होंगे। तमिलनाडु के थेनी जिले में मूसलाधार बारिश और मुल्ला पेरियार नदी के उफान से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रविवार सुबह नदी का तटबंध टूटने से उथम पलायम और पनाली चट्टीपट्टी के निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ का पानी तेजी से घरों और सड़कों में घुस गया, जिससे लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। कटाई के लिए तैयार 200 एकड़ से अधिक धान और केले, नारियल, मक्के की खाड़ी फसलें और नष्ट हो गई हैं और कई घरों में पानी भर गया है और सांप और जंगली जीव बाढ़ के साथ गांव में पहुंच गए हैं। प्रशासन ने जेसीबी और नावों की मदद से बचाव कार्य चलाया। प्रभावित परिवारों को स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी आश्रय दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में ग्रैप 2 लागू कर दिया है, जिसके तहत सड़कों की वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव हर रोज होगा। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण करने के उपाय को सख्ती से लागू किया जाएगा। कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक रहेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम हो और इसके अलावा डीजल जनरेटर चलाने पर भी रोक रहेगी। रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार था, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता का स्तर और बिगड़ने की संभावना है और जिसके मद्देनजर ग्रैप 2 लागू किया गया है।
देश भर में दीप उत्सव का त्यौहार दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को अलौकित कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के प्रवास पर रहे और इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ संयुक्त रूप से किसानों, व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें दीप उत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान रविवार को विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के मुख्य बाजार मार्ग कांच मंदिर से तिलक चौक होते हुए सभी व्यापारियों, गणमान्य नागरिकों से अभिवादन कर दीप उत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दीपावली पर किसानों, नगर पालिका कर्मचारियों और ठाणे की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और कर्मचारियों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि उनकी दीपावली खुशहाल हो। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और संकट से उबरने में उनकी मदद कर रही है। शिंदे ने बताया कि इस बार महानगर पालिका कर्मचारियों को पिछले साल से अधिक बोनस दिया गया है और एसटी कर्मचारियों को भी 107 करोड़ रुपए का बोनस मिला है। धर्म नगरी वाराणसी में आलोक पर्व दीपावली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली उल्लास और प्रकाश का पर्व है और साथ ही स्वच्छता और सजावट का भी प्रतीक है और ऐसे में वाराणसी के फूल मंडी में दीपावली की खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसका जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मैं वाराणसी के फूल मंडी में हूं और चूंकि दीपावली के खास होने की वजह से फूल माला से घरों को सजाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस मंडी में गेंदा के मालाएं तो दिखाई ही दे रही हैं, साथ में कमल के फूल जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, जो चढ़ाते हैं। एक काशीवासी हैं जो फूल मंडी में माला खरीदने आए हैं। आज का दिन क्या खास होता है जिससे माला फूल खरीदने आ रहे हैं और किस तरह से पूजन करेंगे? यहाँ पे शुरू से देखते आ रहे हैं कि आज के दिन अपने घर की साफ सफाई, साज सज्जा के लिए माला फूल सबसे आवश्यक चीज होता है और किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए माला फूल चढ़ाना अति आवश्यक है। आज दीपावली है, बहुत ही शुभ दिन होता है। फूल माला का भी महत्व होता है, जैसे गुलाब है, कमल के फूल है। अच्छा व्यापार हुआ, माला हम लोग लेकर बेचे हैं, कस्टमर बढ़िया है, माले में बहुत तेजी है। मैं हूँ बनारस की रहने वाली हूँ, मैं भी गंगा नगरी की ही हूँ। रही बात आज दिवाली का समय है तो ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी फूल मंडी है और रही बात आज खरीदारी की बात, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने चांदी का भाव बढ़ा है, फूल का भी भाव बढ़ा हुआ है। ये फूल मंडी में चूंकि दीपावली का समय है, फूल काफी महंगे बिक रहे हैं, ऐसा ही बता रही हैं। जबकि चूंकि दीपावली है तो कुछ तो दाम चढ़ ही जाता है और फूल की कमी भी दिखाई देती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फूल मंडी में फूल खरीदने आते हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली महोत्सव पर आम जन को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित दीपावली मिलन समारोह में उन्होंने जनता से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया। शर्मा ने लोगों से दीपावली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को बल मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जीएसटी दरों में कमी से आमजन, मध्य वर्ग, किसान और छोटे व्यापारियों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहपरिवार मिट्टी के दिए और पूजन सामग्री की खरीदारी कर डिजिटल भुगतान किया तथा प्रदेशवासियों से भी स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील के बाद लोग मिट्टी से बने दियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्वदेशी अपना कर लोग जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वोकल फॉर लोकल भी आगे बढ़ रही है। देखिए दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट।
दिवाली का त्योहार है, हर तरफ जगमग बाजार है, साथ ही स्वदेशी की भरमार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग दिल्ली की सड़कों पर खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। लोग स्वदेशी को यहां प्रमुखता दे रहे हैं। अब से कई सालों पहले आपने देखा होगा कि लोग खरीदारी करते थे, अपने घरों को जगमग करते थे। किससे करते थे? वो चाइनीज लाइटों से। लेकिन इस बार आप देखिए, लोग जमकर दियों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दिए से ही दिवाली है, और जब दिवाली है तो फिर खरीदारी भी जम के होगी। बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नितिन वर्मा। वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, लगातार वो कई सालों से ये अपील करते भी आए हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश को मजबूत बनाइए। सर, असली दिवाली तो इन्हीं दियों से है, चाइनीज बमों से या चाइनीज दियों से थोड़ी होती है असली दिवाली। एक बार दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर, और दिखा दीजिए कि ये देखिए, ये स्वदेशी की भरमार है और हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, एक बार पैन करके मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि आपको एक बार वो पैन करके वो पूरी तस्वीरें दिखाइए। और आप देखिए, दिल्ली का ये सदर बाजार, जामा मस्जिद, चांदनी चौक का इलाका, हर तरफ इसी तरीके से गुलजार नजर आ रहा है। और चाहे दियों की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, हर तरफ स्वदेशी उत्पाद धूम मचाए हुए हैं। तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जब बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकले तो आप स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। वहीं दीपावली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति मिलने के बाद राजधानी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बाजारों में दुकानदारों से लेकर खरीदारों तक सभी के चेहरे पर रौनक साफ नजर आ रही है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली वासियों की ये दिवाली बेहद खास है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों को दीप जलाने के साथ साथ ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति दे दी है। कितना कुछ उत्साह दिल्ली वासियों के मन में है, और ग्रीन पटाखों की जो सेल है उसे लेकर जो दुकानदार हों चाहे खरीदार हों, उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आज यहाँ चांदनी चौक में आए हैं और अब हम बात करेंगे अमित जैन से, जो कि यहाँ चांदनी चौक में डीलर हैं और ग्रीन पटाखे दिल्ली वासियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। दियों के साथ साथ और रोशनी के साथ साथ इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति मिल गई। कैसा उत्साह देख रहे हैं दिल्ली वासियों? बहुत अच्छा उत्साह है। आप देखिए कितनी भीड़ है ग्रीन पटाखों को खरीदने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का, जो ने इस बार पटाखे दिल्ली वासियों को चलाने के लिए अनुमति दी। स्वदेशी उत्पादों को लेकर के बात हो या जीएसटी में गिरावट हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जीएसटी भी कम है और ये सारा इंडियन पटाखा है जो इंडिया में बना हुआ है, पूरा ग्रीन क्रैकर्स है। इसका पॉल्यूशन भी बेहद कम है और इस बार बहुत उत्साह से बहुत लोग दिवाली मनाएंगे, सब लोग पटाखे चलाएंगे और पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। हम यहाँ पे जो लोग पटाखे खरीद के जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। इस बार खुशी दोगुनी है। जहाँ हम लोग ये सोचते थे हमारे ही पर पे रोक लगी जाती है हमेशा, हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, पॉल्यूशन होता है। ग्रीन पटाखों से ये है कि हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो भी एज इट इज उनका काम करेगा। दिल्ली में पटाखे चलाना ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। नहीं, इस बार लोगों को बहुत खुशी होगी कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाले कि 3 डेज के लिए जो बम सेल करने के लिए बोला है, उससे काफी लोग खुश है और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है इसके लिए प्रति। ये बाजार पहले मेन पटाखों का माना जाता था, केजरीवाल के आने से ये सारा बाजार बंद हो गया था। और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अब के दिल्ली वासियों के लिए पटाखे खोलकर उन्होंने बहुत बड़ा त्यौहार उपलक्ष्य में दिया। हमें हमारे बच्चे त्यौहार मना सकेंगे। ये सारे ग्रीन पटाखे, नो पोल्यूशन नो उसका, छोटे छोटे बच्चों की आइटम है। केजरीवाल ये भी नहीं बेचने देता था। ये सारे बिना पोल्यूशन वाले पटाखे हैं, नो फ्री नो उसके। बेहद खुशी होती है जब हम दीपावली पूरे मन और उत्साह के साथ मनाते हैं। हाँ बच्चे, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ पीछे गली गुलियान से आया हूँ और केजरीवाल ने पटाखे बैन कर दिए थे, तो हमें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं मिलते थे। तो अब हम जब से सीएम रेखा गुप्ता आई है तो हम पटाखे बहुत खुशी से फोड़ रहे हैं। दिल्ली वासियों को पटाखे चलाने का मौका मिल गया है। इसको तो यही कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया है। ये दीपावली सभी के लिए बेहद शुभ, आत्मनिर्भर और सुरक्षित दीपावली है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
तो दिवाली के साथ ही देश के बाजारों में रौनक लौट आई है और खरीदारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस त्योहारी माहौल में कपड़ा व्यापारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं, जिसकी बड़ी वजह जीएसटी बचत उत्सव है। जीएसटी की नई दरों के लागू होने से ही व्यापारियों को न सिर्फ अपने कारोबार में बड़ी उछाल की उम्मीद है, बल्कि वे इसे ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा तोहफा मान रहे हैं। और दिल्ली का दिल कहे जाने वाले करोड़ बाग के कपड़ा बाजार में क्या तैयारियां हैं और व्यापारी कितने उत्साहित हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। दिवाली यानी खुशियों का त्यौहार और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बचत यानी जीएसटी 2.0 लॉन्च किया, जिसके बाद जो बचत है वो लोगों के खाते में जा रही है। न केवल लोगों के बल्कि ग्राहक जो यहाँ कस्टमर पहुँचते हैं उनके खाते में तो ये बचत पहुँचती है, लेकिन साथ ही साथ जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उन तक ये लाभ कितना पहुँचता है, इसी को जानने के लिए करोल बाग में आप पहुँचा हूँ। शोभित हमारे साथ मौजूद हैं, ओनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे देख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले इस बार ग्राहकों की उम्मीद जो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? जैसे जैसे जीएसटी का स्लैब कम किया है फिनेंस मिनिस्टर ने, उसके अकॉर्डिंग लोगों की परचेजिंग पावर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो मार्केट में आके अच्छे से शॉपिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी रीच के अंदर आ गई है, उनके डोमेन के अंदर आ गई है। तो जीएसटी अपने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इससे लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ी रही है, लोग रेगुलर आईटीआर भी फाइल करेंगे, जिससे देश का जो पैसा है देश के अंदर ही रहेगा, वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, वाइट की तरह मनी फ्लो होगा पूरे इंडिया के अंदर। दिवाली तो बहुत अच्छी जा रही है, मतलब थोड़ा सा काम हमारा और बढ़े तो और अच्छी बात है कि हमारे को कस्टमरों की ज़रूरत है। हमारे अगर दुकान चलेगी जभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। दिवाली को लेकर के जो धूम है वो नज़र आ रही है और इसी को लेकर के जो दुकानदार हैं वो भी बड़ी ही सजगता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी जो है बचत इस बार उनके खातों तक या उनके घरों तक पहुँच रही है, वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और किसान समाचार में आप बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में लहसुन की रोपाई करें, साथ ही गाजर की बुवाई कर सकते हैं। यहां मूली की बुवाई कर लें। किसान शलगम बोएं, इस समय धान की कटाई करें। पंजाब में कपास की चुनाई कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसी तरह टमाटर की रोपाई करें, वहीं मक्के की कटाई कर सकते हैं। अभी सोयाबीन की कटाई करते रहें। पंजाब में मूंग की कटाई कर लें। किसान धनिये की बुवाई कर सकते हैं। वहां पालक की बुवाई के लिए समय उचित है। यहीं सरसों की बुवाई कर लें। पंजाब के किसान प्याज की बुवाई करें। इसके साथ ही पत्ता गोभी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की कटाई करें। किसान मक्के की कटाई कर लें। वहीं बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश में उड़द की कटाई करते रहें। यहाँ आलू की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। किसान टमाटर की रोपाई करते रहें। अभी पत्ता गोभी की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। इस समय हरी मिर्च की रोपाई कर लें। वहां मूंगफली की खुदाई करते रहें। इसके साथ ही सरसों की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश में मटर की रोपाई कर सकते हैं। किसान गन्ने की रोपाई करते रहें। यहीं लहसुन की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं।
पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में देश भर में दीप उत्सव का त्यौहार दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केरल के पूर्व प्रांत संघ चालक पीईबी मेनन की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें ये विरासत छोड़ी है और ये सिखाया है कि एक व्यक्ति के रूप में हमें कैसा होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिहार चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि गठबंधन को वापस लीजिए, गठबंधन को कमजोर किया जा रहा है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मेन गेट पे भी लगा दे दिया। हाँ बोल। माँ यू सारी लाइट्स फुल ऑन दिवाली वाइब। हाँ इतना प्रिटी लग रहा है। सब बहुत याद कर रहे हैं तुझे, पर तू है कि अपने काम में ही खोई हुई है। तुझे आज यहाँ होना चाहिए था। आई मिस यू टू माँ। और वैसे भी यहाँ पूरी दिवाली की सफाई मुझे अकेले करनी पड़ती है। अच्छा तू तो मेरा बड़ा हाथ बटाती थी। उल्टा तुझे छोड़कर अगर 2 मिनट के लिए भी मुझे किचन में जाना होता था ना तो पूरा घर तू सर पर उठा लेती थी। वो कौन सा शो था तेरा? फौजी। वो लगाना पड़ता था मुझे। तुम कौन सा बिना टीवी के कुछ करती थी? माँ एक लिंक भेज रही हूँ, चेक करो जल्दी। ये क्या है? वेव्स, ब्योमकेश पक्षी, अलिफ लैला, ये तो सब मेरे फेवरेट शोज हैं। You will love this app माँ। अरे क्या तो श्रीमान श्रीमती भी है। तो फिर फौजी का एक एपिसोड साथ में देखे। चल बेटा, रेनू को भी भेज देगी लिंक। हाँ यार। नई भी पुरानी भी, वेव्स OTT पे हर कहानी दिल से जुड़ी है। इस दिवाली पे जगाओ खुशियों की नई लहर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।